आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो है EH और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये तरीका ये रिप्रेजेंटेशन शायद आप लोग कभी इस एंगल से नहीं सुना होगा, बिकॉज इसको डायरेक्टली मिनरल एक्सप्लोरेशन में कैसे या मिनरल डिपोजिशन कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है उस बारे में बात करेंगे। अक्सर EH PH जियोकेमिकल कोई भी चीज़ में इंटरप्रेट करने के टाइम पे PH EH बहुत नेग्लिजेंस के साथ बोला जाता है। कुछ भी चीज़ होने से इट इज़ कंट्रोल बाय EH PH, बट एक्चुअली इन डिटेल फिजिकली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल EH और PH क्या है वो समझना है सबसे सिंपल वे में। EH, it is a measure of the tendency of a chemical species to acquire or lose electrons. ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित होता है। So reduction is gain of electron, याद रखने के लिए रीग, whereas oxidation is loss of electron, oil. EH is expressed in volt and actual formula of EH is one constant, that is 0.059 multiplied by negative logarithm of electron, whereas pH मतलब होता है negative logarithm of H plus ion. H plus मतलब क्या होता है, एक्चुअली प्रोटॉन होता है। सो ये नथिंग बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खेल है। ए मेजर ऑफ H plus ion, that is प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको बोला जाता है pH, जो एसिडिटी अल्कालिनिटी को कंट्रोल करता है। Whereas इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रोल करता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, because already बोला oxidation is loss of electron, reduction is the gain of electron. So EH is measure of electron concentration, EH is measure of proton concentration, that in turn called as H plus. So एसिडिटी अल्कालिनिटी क्या होता है, एसिडिटी अल्कालिनिटी होता है H प्लस आयन जब वाटर में रिलीज करेगा कोई भी सब्सटेंस, उसको एसिड कहा जाता है। वायरस बेस मतलब जो OH माइनस आयन रिलीज करता है वाटर। सो ऑटोमेटिकली H प्लस को अगर कंसीडर करेंगे तो कोई भी जगह पे जहाँ H प्लस आयन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा हाइड्रोजन एटॉम जहाँ से, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, उसी में न्यूट्रल रहता है। सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंड होने से ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब चार्ज बैलेंस मेंटेन होता है, स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल एटॉम बनता है। सो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहता है, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, तो आप लोग सभी जानते होंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन, whereas न्यूक्लियर रिएक्शन जिससे नया एलिमेंट बनता है, केमिकल रिएक्शन से नया एलिमेंट कभी नहीं बनेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन से नया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पीरियोडिक टेबल से आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एलिमेंट का मेन प्रॉपर्टी होता है प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। सो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस या मोर देन न्यूक्लियस जुड़ जाने से, जिसको फिशन फ्यूजन बोलते हैं, और न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होके छोटा फ्रेगमेंट का नया न्यूक्लियस बनने को बोला जाता है फिशन। सो बड़ा न्यूक्लियस दो या उससे ज़्यादा टुकड़ा में बढ़ जाने से वो फिशन बोलते हैं। फिशन और फ्यूजन, दीज आर ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन, बट केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस का कुछ रोल नहीं है, न्यूक्लियस जैसा इंटैक्ट है वैसा ही रहता है, ओनली इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, आगे पीछे एक दूसरे से जुड़ता है या छूटता है। ये चीज अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। एज आई टोल्ड, इलेक्ट्रॉन का लॉस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, गेन को बोला जाता है रिडक्शन। तो कोई भी रिएक्शन में क्लोज सिस्टम में दो
एलिमेंट के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोई रिएक्शन होगा तो एक से इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो ग्रहण करेगा वो रिड्यूस्ड होगा, एंड जो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज सिंपल एज दैट। कोई भी रिएक्शन में यही चीज होते रहता है। नाउ ये सब रिएक्शन जानना ये इसलिए जरूरी है, पहले सबसे पहले बॉन्डिंग भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। मेटालिक बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंट्रोल होता है। क्या क्या टाइप का बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग समझने से फर्दर कोई भी रिडक्स रिएक्शन और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि आयोनिक बॉन्डिंग, दो एलिमेंट है जिसका कोई एक एलिमेंट का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, वो निकल जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरा एक एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि इधर सोडियम क्लोराइड, Na, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम का लास्ट आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट करके NaCl जुड़ जाता है, इसको आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सिमिलरली इस सब में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, जस्ट ब्रश अप करने के लिए, बिकॉज ये सब्सिक्वेंटली जरूरत होगा अंडरस्टैंडिंग में। ये है कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें आउटर सेल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके स्टेबिलिटी अचीव होता है, बिकॉज 2n², 2 इंटू n स्क्वायर, n मीन्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर। सपोज फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2n मतलब फर्स्ट 1, 2n², 2 इंटू 1² 2। सेकेंड सेल में क्या रहेगा, इसको SPDF में फर्दर सब डिवाइड करता है, बट ओवरऑल 1 2 करके सेल बोला जाता है। तो सेकेंड सेल में 2n², 2 मल्टीप्लाइड बाई 2² 8, सो सेकेंड सेल में 8 रहेगा। सिमिलरली थर्ड सेल में 3 3 9 इंटू 2 18, लाइक दैट। अगर किसी में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता सपोज सेकेंड सेल में, लेकिन किसी में 7 है, तो ये चाहेगा एक ऐड करने के लिए, सो दैट स्टेबिलिटी कैन बी अचीव। सो इसके लिए डिफरेंट तरीका होता है। आउटर सेल को आइदर कोई शेयरिंग करके दोनों को कॉम्बाइनली, दोनों में 8 8 बरकरार रहे, या फिर कोई एक छूट के किसी को ग्रहण करके फाइनली स्टेबल न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन मेंटेन रहे। इसको छोड़ के, इसको कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड छोड़ के एक होता है मेटालिक बॉन्ड। इन जनरल मेटल मतलब क्या होता है, मेटल टेंड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल हमेशा कैटायन होता है इन जनरल, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटल का, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। जैसे गोल्ड, कॉपर, नेटिव गोल्ड, ये सब में एक टेंडेंसी रहता है ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एक्सेस ऐसा करके रहता है कि जो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के, इधर इधर एक मॉडल दिखाया गया है, मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स विद delocalized electrons surrounding positive charge centers that consist of tightly held lower energy electrons, blue dots, surrounding individual nuclei. So न्यूक्लियाई के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन है ही, उसको छोड़ के भी बहुत फ्लोटिंग टाइप का इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव होता है। जैसे कि नेटिव मेटल सच एज नेटिव गोल्ड, सिल्वर, नेटिव कॉपर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। ये नया टर्म आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल मतलब वोल्टेज से, जिसका कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कहाँ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पॉजिटिव जहाँ पे क्या, जो पॉजिटिव आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने का कोशिश करेगा, अपोजिट आयन अट्रैक्ट करेगा। सो लाइक दैट अदर बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स, ये सब भी पोलराइज बहुत फीबली डेवलप्ड बॉन्ड होता है। इसका डिटेल्स अभी के लिए उतना जरूरी नहीं, जस्ट कॉन्टेक्चुअली मैं रखा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इवन इवन H2O में भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में OH माइनस और H+ में भी एक अट्रैक्शन देखा जाता है। सो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। वैन डर वाल्स बॉन्ड्स, इवन प्रॉपरली पोलराइज्ड एटम, प्रॉपरली न्यूट्रलाइज्ड एटम में भी थोड़ा पोलराइजेशन हो जाता है, बिकॉज कुछ कुछ जगह पे एज आई हैव टोल्ड कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तरह रहता है, कोई फिक्स नहीं कि कौन सा पोजीशन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। कुछ कुछ पोर्शन में देखा जाता है सडनली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा कुछ कुछ जगह रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है आउटर शेल में,
और कुछ कुछ पोजीशन में इलेक्ट्रॉन कम रहता है, तो कम इलेक्ट्रॉन पोजीशन एक एटम का और दूसरा एटम का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है वो एक दूसरे को फीबली अट्रैक्ट करता है, जिसको वैन डेर वाल्स बॉन्ड बोलता है। सो ओवरऑल ये बॉन्डिंग के बारे में फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तब फर्दर डिटेल में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग देयरफॉर क्या हो, रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस टू गिव राइज ए केमिकल कॉम्पाउंड। कॉम्पाउंड बनाने के लिए जो बॉन्डिंग होता है इसको केमिकल बॉन्ड बोलता है। और केमिकल बॉन्ड किसके द्वारा कंट्रोल होगा, नेचुरली इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंट्रोल होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा, न्यूक्लियस हैव नो रोल इन दिस। सो these chemical bonds are what keep atoms together in the resulting compound naturally. So ये compound breakdown होगा या जुड़ेगा, इस डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन और EH पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। सो कोई भी एक सॉल्ट ब्रिज के उदाहरण से और फर्दर नेचुरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जैसे कि नेचुरली कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, जिसमें इधर ये सब तो आप लोग कम एज में पढ़े होंगे कोई भी केमिस्ट्री में, जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा है, और अगर एक तो आर के द्वारा इसको लिंक कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाएगा। इसमें एक्चुअल क्या होता है, जिंक सल्फेट में क्या करेगा, जब इसको जुड़ देंगे जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिसबैलेंस है, कॉपर और जिंक दोनों मेटल है, बट कंपैरेटिवली कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डिटरमाइन करेगा कौन पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी जिंक का ज्यादा होता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। सो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये ब्रिज के द्वारा कॉपर के तरफ चला जाएगा फ्लो होकर, और ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर टेंडेंसी क्या होता है कॉपर का, कॉपर सल्फेट में वो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कॉपर को वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कॉपर ऐड हो जाएगा और जिंक माइनस होते रहेगा। जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड से जब भी जिंक का इलेक्ट्रॉन छूटेगा वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। सो ये सॉल्यूशन का जो जिंक कमते रहेगा और कॉपर में कॉपर डिपॉजिट होते रहेगा, बिकॉज कॉपर का सल्फेट से फिर इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर ऐड होते रहेगा और जिंक का इरोड होते रहेगा। यही है मैकेनिज्म। सो ये सेम मैकेनिज्म रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेल जो क्रिएट होता है वो नेचर में भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉसन में क्या होता है, इधर जैसे कि दो अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिखाया, सिमिलरली बिलो वाटर टेबल का होता है, टोटल इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए टोटली वाटर, और ऊपर क्या है, एयर। एयर इज ऑल्सो ए फ्लूइड, gaseous fluid obviously, but this is a fluid. Okay, so this electrolyte is air, this is water. इसमें ऑफ कोर्स कोई मेटल रहेगा, इसमें भी मेटल रहेगा। सो उसमें क्या हो रहा है, इसको मान लीजिए ये एनोड ऊपर पार्ट वाटर टेबल का, ये कैथोड। सो एनोड से कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसमें परमिएबिलिटी क्या करेगा, ब्रिज का काम करेगा, परमिएबल पाथवे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये भी एक स्मॉल स्केल में रेप्लिका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। In case of mineral deposit also same principle is followed. Therefore, above water table air and below water table water act as solution. Top part will lose electron and accumulate positive charge, whereas bottom part will give a negative charge. This will further result in stoppage of reaction and no electricity will be produced. Hence, it will maintain neutrality. Now, permeability is important in bridging the continuous flow of electron, which allows a smooth reaction functioning. Such a natural electrochemical cell will exhibit two voltages naturally, one between the electrodes, that is available metals, which will show positive volt, and the other is between charged solutions. Charged solution means
either water or air. This will show negative volt. So this voltage will cancel out. Solution and metal का wall system will cancel out and no current will flow and equilibrium will be maintained. So ओवरऑल अगर देखा जाए कॉपर कैसे इधर ऐड होता है, रिड्यूस पार्ट से इधर से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होके कॉपर में ऐड होते रहेगा। सिमिलरली इधर भी कोई कॉपर रहने से कॉपर इधर ऑक्सीडाइज जोन से निकल के आके इधर कॉपर ऐड होते रहेगा। सो नेचर कुछ भी चीज को, हर चीज को जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो नेचर से ही दिख के करते हैं कोई भी चीज। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ EH, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है वो है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन का एक फंक्शन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एज आई टोल्ड pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ प्रोटॉन। ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑफ कोर्स फर्दर डिटेल्स के लिए तो आप बुक पढ़ ही सकते हो, बट इस एंगल से मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। थैंक यू।